हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट एनाटॉमी और टिश्यू का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और एक कंप्लीट आउटलाइन बनाई थी कि टिश्यू को हम कैसे डिवाइड करेंगे। और उसमें जो सबसे पहली टाइप्स थी वो हमारे पास मेरिस्टेम था या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस वीडियो के अंदर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस करेंगे, क्या होता है। दूसरे नंबर के ऊपर हम इसको डिफाइन करेंगे और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे इन सेल्स के, हम वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे जो उसकी डिफरेंट बेसिस के ऊपर दी गई है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे मेरिस्टेम के बारे में। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो ये जो वर्ड है मेरिस्टेम का, मेरिस्टेम वर्ड जो ये ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से, और मेरिस्टोस का मतलब है डिविजिबल। ये वो चीज जो डिवीजन कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टोस। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो या तो प्लांट सेल के अंदर डिवीजन करते रहते हैं, या अगर नहीं भी कर रहे तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। इसलिए इसको मेरिस्टोस कहा गया है, यानी मेरिस्टेम। ये जो टर्म है मेरिस्टेम की, ये सबसे पहले दी थी कार्ल नगेली ने। तो मेरिस्टेम की टर्म किसने दी थी, कार्ल नगेली ने। मेरिस्टेम को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है which has या which have power of continuous division। ये हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ सेल हैं जिनमें क्या है, पावर ऑफ कंटिन्यूअस डिवीजन है, कि ये हर वक्त क्या करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं। अगर ये डिवीजन नहीं भी कर रहे तो फिर इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये किसी भी वक्त जब प्लांट को जरूरत पड़ेगी तो ये क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। इसलिए प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनडिटरमाइन होती है, वो इनडेफिनेट होती है। और ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, कि जो एनिमल होते हैं उनकी जो ग्रोथ होता है वो एक खास स्टेज में जाके स्टॉप कर जाती है, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रोथ करते रहते हैं ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहली ये चीज है कि जो इनके सेल्स होते हैं ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये ग्रुप ऑफ सेल है तो इसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, वो ओवल टाइप्स के भी हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, वो पॉलीगोनल हो सकते हैं, लेकिन सब सेल्स का जो साइज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोडायमेट्रिक। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है मेरिस्टेम का वो ये है कि इनके जो सेल होंगे वो थिन वॉल्ड होंगे, क्योंकि इन्हें डिवीजन करनी है तो इनकी जो वॉल होती है वो क्या होगी, थिन होगी। तीसरी बात यह है कि इनके सेल्स के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी। इनके सेल के अंदर जो स्पेसेस बनती है सेल के दरमियान, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो मेरिस्टेम सेल्स होंगे वो कंपैक्टली अरेंज्ड होंगे, उनके अंदर स्पेसेस नहीं होगी। इनके अंदर लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। ये जो न्यूक्लियस, चूंकि न्यूक्लियस नहीं डायरेक्ट करना है डिवीजन को, तो इनके अंदर इसलिए प्रोमिनेंट और लार्ज बड़ा सा क्या होता है, कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस होता है। वैक्यूल या तो क्या होंगे, स्मॉल या बिल्कुल होते भी नहीं, एब्सेंट होते हैं। और इसकी भी रीजन है ना कि इन्होंने कोई चीज स्टोर तो नहीं करनी, इन सेल ने कोई इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल तो नहीं है ना, तो इसलिए वैक्यूल का यहाँ कोई काम भी नहीं है। क्योंकि ये सेल डिवीजन करेंगे तो यहाँ वैक्यूल या तो छोटे होंगे या बिल्कुल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसके अलावा इसकी एक और फीचर भी है कि इन सेल के अंदर क्या होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, क्योंकि डिवीजन के लिए एटीपी चाहिए, वहां प्रोटीन ज्यादा होगी, तो डेंस क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसको डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 है बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कि इनका ओरिजिन क्या है, कौन सा मेरिस्टेम कहां प्लांट के अंदर बनेगा
और कैसे आएगा और कौन से स्टेज में आएगा, नंबर 1। दूसरा हमारे पास है बेस्ड ऑन पोजीशन और लोकेशन, कि जो मेरिस्टेम है उनकी पोजीशन क्या है, प्लैनेट्स के ऊपर वो कहाँ है, वो रूट के अंदर है, रूट के एपेक्स में है, या वो कहाँ है, रूट के दरमियान है, कहाँ है। तो इस बेस के ऊपर भी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरी जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि कौन सा मेरिस्टेम कौन से टिश्यू आगे जाके बनाएगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्लासिफिकेशन की, तो हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, और इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम, मेरिस्टेम यानी डिवीजन करेगा, प्रो सबसे पहले वाली चीज आने वाली। तो प्रोमेरिस्टेम आपको कहां मिलेगा, से फॉर एग्जांपल अगर ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, यहां तक ये जो है ये सारा का सारा क्या एंडोस्पर्म है, यहां तक, और यहां आपको कुछ सेल्स मिलेंगे। एक्चुअली ये जो हमारे पास सेल होंगे ये क्या होंगे, मेरिस्टेम होंगे। तो एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो ऐसे मेरिस्टेम को हम क्या बोलेंगे, प्रोमेरिस्टेम। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो प्रोमेरिस्टेम है ये कब डेवलप होगा, ये बिल्कुल अर्ली स्टेज में आएगा, और ये जब डिवीजन करेगा, डिवीजन करके ये क्या करेगा, प्रोड्यूस्ड करेगा, बनाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोमेरिस्टेम होंगे वो कहां होंगे, एम्ब्रियो के अंदर, और जब एम्ब्रियो डिवीजन करेगा तो ये क्या बना के देगा, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब दूसरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट, दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर 2 के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोमेरिस्टेम, कि ये किसे बने हैं, मेरिस्टेम से बने हैं। अब इसका काम किया ये तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है प्रोड्यूस्ड प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब उस प्राइमरी प्लांट बॉडी में क्या चीज आ जाएगी, रूट आ सकती है, रूट होती है, स्टेम मतलब इसमें क्या आ सकती है, शूट और लीफ। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, प्राइमरी प्लांट बॉडी है। तो ये क्या करेगी, इसका मतलब यह कि प्राइमरी मेरिस्टेम किससे बनी है, प्रोमेरिस्टेम से। अब प्राइमरी मेरिस्टेम डिवीजन करके मेरिस्टेम में ना तो डिवीजन करेगी, तो डिवीजन करके क्या चीज बनाएगी, प्राइमरी प्लांट बॉडी ऑफ द प्लांट, और उस प्राइमरी प्लांट बॉडी में क्या आ जाएगा, रूट, स्टेम एंड लीफ। ये जो हमारे पास अपाइकल मेरिस्टेम होता है या इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, एक्चुअली ये हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम ही होते हैं। अब एक चीज आप याद रखिएगा, से फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब ये डिवीजन करेगा, और ये जब डिवीजन करेगा तो ये 2 सेल बनाएगा। अब ये जो 2 सेल बने हैं इसमें से एक बन जाएगा परमानेंट सेल और दूसरा क्या रहेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल ही रहेगा। क्यों, इसलिए कि अगर ये दोनों सेल परमानेंट बन जाते हैं फिर तो डिवीजन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, फिर डिवीजन नहीं होगी और ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इन 2 सेल में से एक का मेरिस्टेम रहना क्या है, जरूरी है, और ये ऐसा चलता रहता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, परपिचुएशन। तो इसका मतलब ये है कि मेरिस्टेम के अंदर क्या होती है, परपिचुएशन भी होती है। अब ये क्या बन जाएगा, परमानेंट सेल, और ये क्या रहेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब दोबारा ये डिवीजन करेगा और दोबारा इसमें से एक क्या बन जाएगा, परमानेंट सेल, और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा क्या रहेगा, एज ए मेरिस्टेम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये क्या बनाएगा, ये प्राइमरी या फर्स्ट परमानेंट सेल बनाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये हमारे पास प्रोमेरिस्टेम था और ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेरिस्टेम की, तो याद रखिएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ये बनेगा
परमानेंट टिश्यू से, जब परमानेंट टिश्यू क्या होंगे, डी डिफरेंशिएट करके दोबारा क्या बन जाएंगे, मेरिस्टेम बन जाएंगे। तो ऐसे मेरिस्टेम को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर आप जरा इसको देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज थी, प्रोमेरिस्टेम। अब प्रोमेरिस्टेम जो होता है ये हमारे पास होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब इससे हमारे पास क्या बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम की यहां क्या होगी, डिफरेंशिएशन। अब जो हमारे पास मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम क्या बना रहा है, फर्स्ट परमानेंट सेल यानी प्राइमरी परमानेंट सेल। अब इस प्रोसेस को जब प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होता है फर्स्ट प्राइमरी मेरिस्टेम परमानेंट सेल में, फर्स्ट परमानेंट सेल में या प्राइमरी परमानेंट सेल में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब होता क्या है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि उनमें जो है दोबारा एबिलिटी आ जाती है डिवीजन की, कुछ परमानेंट सेल में। तो जो कुछ प्राइमरी परमानेंट सेल होते हैं वो दोबारा डी डिफरेंशिएट होकर क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो अगर मेरिस्टेम थे वो डिवाइड होके क्या बन रहे थे, परमानेंट सेल, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, डिफरेंशिएशन। अब जब परमानेंट सेल है तो ये दोबारा क्या हो रहे हैं, मेरिस्टेम बन रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी, यानी इसका क्या अपोजिट। यहां क्या हो रहे हैं, मेरिस्टेम क्या बन रहे हैं, परमानेंट सेल, तो डिफरेंशिएशन। यहां जो परमानेंट सेल है वो क्या बन रहे हैं, मेरिस्टेम, तो ये क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। तो याद रखिएगा जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो किससे बनेगा, हमेशा परमानेंट सेल की डी डिफरेंशिएशन थे। तो यही बात हम यही इधर कह रहे हैं कि जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिफरेंशिएट होकर क्या बना देते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम याद रखिएगा हमेशा प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद क्या आएगा, अब प्राइमरी मेरिस्टेम क्या कर रहा था, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहा था, और प्राइमरी मेरिस्टेम याद रखिएगा क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ भी करता है, प्लांट्स की क्या करेगा, इलंगेशन। जबकि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, यानी ये प्लांट्स की गर्थ में इंक्रीज करेगा, ये प्लांट्स की थिकनेस में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऐसे मेरिस्टेम को जो परमानेंट प्राइमरी परमानेंट सेल से बने और किस प्रोसेस के जरिए बने, डी डिफरेंशिएशन से बने, तो ऐसे मेरिस्टेम को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं कि ये किसके बाद आए हैं, प्राइमरी के बाद आए हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अगर हमारे पास प्लांट हम इसका टीएस लें तो ये हमारे पास क्या आ गया, टीएस। तो अगर हम यहाँ कुछ आपको वेस्कुलर टिश्यू बना के दिखा दें, ये हमारे पास एक वेस्कुलर टिश्यू है और ये हमारे पास दूसरा वेस्कुलर टिश्यू, ये इनके दरमियान क्या है, कैम्बियम। ये हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये कैम्बियम है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जाइलम, जाइलम, फ्लोएम और फ्लोएम। तो इनके दरमियान क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, और ये क्या है, हमारे पास प्राइमरी टिश्यू है। अब होता है क्या कि यहाँ जो हमारे पास पित्त होती है, पित्त के जो सेल होते हैं, और यहाँ हमारे पास पित्त रेज होती हैं, ये दोबारा यहाँ जाके, ये परमानेंट सेल होते हैं, ये यहां जाके दोबारा क्या बना देते हैं, मेरिस्टेम। अब इनको हम बोलते हैं इंट्रा वेसिकुलर कैम्बियम, और जो इनके दरमियान बनेगा मेरिस्टेम, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर वेसिकुलर कैम्बियम। अब ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। और यही जो है हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये जब कैम्बियम रिंग बनाएगा और डिवीजन करेगा तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। तो हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम था, वो डिफरेंशिएट हुआ है किसके अंदर, प्राइमरी परमानेंट सेल के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, डिफरेंशिएशन। वही प्राइमरी परमानेंट सेल डी डिफरेंशिएट होकर क्या बना रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, यानी हमारे पास क्या बना रहा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। जब यही सेकेंडरी मेरिस्टेम दोबारा डिवीजन करेगा तो जाहिर बात है वो क्या करेगा, और नए सेल बनाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। इससे मुराद ये है कि इन सेल की एक बार क्या हो गई है, डिफरेंशिएशन हो चुकी है, ये दोबारा क्या कर रहा है, रीडिफरेंशिएशन। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम परमानेंट सेल बनते हैं, जो सेकेंडरी परमानेंट सेल बनते हैं,
वो बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। तो आपने इन चीजों को याद रखना है। ये कभी कभार पूछ लेते हैं कि जो हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये प्रोडक्ट है, ये रिजल्ट है किसका, डिफरेंशिएशन का, रीडिफरेंशिएशन का या डी डिफरेंशिएशन का। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये किससे बना है, डी डिफरेंशिएशन से। या अगर वो आपसे पूछ ले कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम क्या है, ये सेकेंडरी परमानेंट सेल है, तो इज द रिजल्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। वो आपसे पूछ सकते हैं जो हमारे पास एपिडर्मिस है या कॉर्टेक्स है या पेरिसिकल है, वो कौन से प्रोसेस के जरिए बने हैं। तो चूंकि वो हमारे पास फर्स्ट परमानेंट सेल है, तो वो बनेंगे किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से। तो ये हमारे पास टाइप्स थी मेरिस्टेम की ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें दूसरी क्लासिफिकेशन की जो है बेस्ड ऑन लोकेशन और पोजीशन, तो इस बेस के ऊपर हमारे पास तीन टाइप्स के क्या मेरिस्टेम है। नंबर 1 जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। जो अपाइकल मेरिस्टेम होता है ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द अपाइसेस ऑफ रूट एंड शूट। कि जो रूट और शूट की जो एपेक्स होती है, जो अपाइसिस है ये प्लूरल है किसका, एपेक्स का। तो रूट के बिल्कुल टॉप के ऊपर और शूट के बिल्कुल टॉप के ऊपर, यानी स्टेम की टॉप के ऊपर भी और ब्रांचेस के टॉप के ऊपर भी जो हमारे पास है, ये क्या होगा, इसकी ये लोकेशन है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं। अच्छा, अगर ये हमारे पास रूट में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और अगर ये शूट के ऊपर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। याद रखिएगा, से फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट है और ये उसका क्या है, ये स्टेम है और ये रूट है, तो यहां जो हमारे पास प्लांट्स की स्टेम के ऊपर जो हमारे पास मेरिस्टेम होता है, ये बिल्कुल कहां होता है, पिनेकल के ऊपर होता है, टर्मिनल के ऊपर होता है। लेकिन अगर हम रूट की बात करें तो यहाँ रूट के ऊपर क्या होती है, रूट कैप होती है। ये सारा जो एरिया ये क्या है, रूट कैप का। तो इसकी जो पोजीशन होती है वो बिलो द रूट कैप होती है। तो यहाँ ये बिल्कुल टर्मिनल के ऊपर नहीं होता, बल्कि रूट के अंदर अपाइकल मेरिस्टेम की जो पोजीशन है वो क्या है, सब टर्मिनल है। तो ये एक डिफरेंस है, वो है तो टॉप के ऊपर, ये भी लेकिन एक डिफरेंस ये है कि चूंकि रूट के अंदर रूट कैप होती है, तो यहाँ जो मेरिस्टेम होगा वो बिलो द रूट कैप होगा। तो लिहाजा यहां हम इसको क्या बोलेंगे कि रूट के अंदर क्या है, सब टर्मिनल पोजीशन के ऊपर है अपाइकल मेरिस्टेम, और यहाँ बिल्कुल पिनेकल के ऊपर, टॉप के ऊपर, यानी यहाँ क्या है, टर्मिनल है। तो ये एक डिफरेंस है। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की क्या करेगा, लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये क्या करवाता है, प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। और ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है, ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के, जो तीन टाइप्स के मेरिस्टेम थी, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम थी। तो ये जो हमारे पास अपाइकल मेरिस्टेम है, ये एग्जांपल है किसकी, प्राइमरी मेरिस्टेम की। दूसरा इसकी जो टाइप है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये आपको मिलेगा एट द बेस ऑफ इंटरनोड and at the base of petiole। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लांट है, ये कोई ग्रास है और ये उसके क्या नोड है, और ये क्या हो गया, इंटरनोड। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, मेरिस्टेम, और इस मेरिस्टेम को हम क्या बोलेंगे, तो ये बेस ये है हमारे पास इंटरनोड है, और ये दो हमारे पास क्या नोड है। तो ये इंटरनोड की किसके ऊपर है, बेस के ऊपर है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट अबव द नोड। ये आपको कहां मिलता है,
तो इसी फैमिली के अंदर जितने भी हमारे पास ग्रासेस हैं ये उनके इंटरनोड के ऊपर होगा। एट द बेस ऑफ पेट्यूल के ऊपर भी कभी कभी अगर नोड से यहाँ लीफ निकलता है और ये उसका पेट्यूल है और ये उसकी क्या है, पेट्यूल की बेस है, तो ये यहाँ भी आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिल सकता है और ये आपको मिलेगा पाइनस के लीफ की बेस के ऊपर। तो ये भी क्या करता है, इंक्रीज इन लेंथ करता है। जब कोई एनिमल ग्रेजिंग करते हैं ग्रासेस को, तो वो जब दोबारा उगाता है तो वो इसी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ही उगाता है। तो ये हमारे पास दूसरी टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेरिस्टेम। तीसरी जो हमारे पास है इसकी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की बेस के ऊपर, वो हमारे पास है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम कौन सी पोजीशन होगी कि जो हमारे पास सेंट्रल सिलेंडर होता है स्टेम का, उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द उसकी साइडों के ऊपर क्या होगा, ये मेरिस्टेम होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इधर खड़ा हूं तो ये मेरे पास एक क्या मीडियन पोजीशन है। इस मीडियन पोजीशन या इस सेंट्रल ये जो पोजीशन है इसके साइडों से जितनी भी चीजें निकल रही हैं वो मेरी क्या है, लैटरल है। तो अगर ये हमारे पास स्टेम है तो ये उसका क्या है, सेंट्रल सिलेंडर है। तो इस सेंट्रल सिलेंडर के लैटरल इस साइड में इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल बोलते हैं। तो ये क्या होगा, इधर ही होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रेजेंट एट द lateral साइड ऑफ स्टेम। और जब ये लेटरल साइड ऑफ स्टेम में है तो ये फिर क्या करेगा, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट, यानी ये प्लांट की किस में इजाफा करेगा, थिकनेस में इजाफा करेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। जब प्लांट की गर्थ में इजाफा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है लैटरल मेरिस्टेम की, ये हमारे पास है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम हो गया, और इसी के साथ जो हमारे पास कार्क कैम्बियम होता है, कार्क कैम्बियम। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं किसकी, लैटरल मेरिस्टेम की। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है मेरिस्टेम की ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड पोजीशन। तीसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की बेस के ऊपर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तीन टाइप्स है। नंबर वन है प्रोटोडर्म। तो याद रखिएगा ये जो प्रोटोडर्म है ये आउटर लेयर बनाएगा, और आउटर लेयर हमारे पास क्या है, आउटर लेयर के हमारे पास एपिडर्मिस है, और उस एपिडर्मिस के साथ साथ इसके साथ जितने भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी साथ बनाएगा। अब उसमें क्या आ सकता है, स्टोमेटा। तो इसका मतलब यह है कि स्टोमेटा कौन बनाएगा, प्रोटोडर्म। इसके अलावा रूट हेयर है, तो रूट हेयर भी कौन बनाएगा, प्रोटोडर्म। इसके अलावा हमारे पास लीफ हेयर है जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। तो ये भी कौन बनाएगा, प्रोटोडर्म। इसके अलावा हमारे पास लेंटिसेल्स वगैरह हो गया, ये भी कौन बनाएगा, प्रोटोडर्म बनाएगा। तो आउटर लेयर जो है वो कौन बनाएगा, प्रोटोडर्म मेरिस्टेम। और उसके साथ साथ उसमें हमारे पास क्या जाएगा, डर्मल टिश्यू सिस्टम। उस डर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस और उसके साथ जितने भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन बनाएगा, प्रोटोडर्म। दूसरा जो हमारे पास है वो है ग्राउंड मेरिस्टेम। याद रखिएगा ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाएगा, प्रोड्यूस्ड ग्राउंड टिश्यू। नॉर्मली बॉटनी के अंदर हम ग्राउंड का जो वर्ड है ये भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू के अलावा जितना भी एरिया आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज आ जाएगी, हाइपोडर्मिस। दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, जर्नल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगी, एंडोडर्मिस। इसके अलावा क्या आ जाएगी, पेरिसिकल। इसके अलावा क्या आ जाएगा, पिथ, और पिथ को हम क्या बोलते हैं, मेडुला। इसके अलावा क्या आ जाएगी, पिथ रेस। तो ये हमारे पास पिथ रेस को हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेस। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं या जो जितने भी टिश्यू है ये सब किस में आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में।
और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को कौन बनाएगा? ग्राउंड मेरिस्टेम। जो प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम हमें क्या बना के देगा? प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू। और उस प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू में हमारे पास क्या बनेगा? प्राइमरी फ्लोएम प्लस प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, और इसी के साथ जो हमारे पास इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो कौन बनाएगा? प्रोकैम्बियम बनाएगा। तो ये जो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो सेल की डिवीजन होती है वो दो तरीके से होती है। अगर ये एक सेल है और इसमें डिवीजन हो रही है एंटी पैरेलल, नो सॉरी, अगर इसमें डिवीजन हो रही है परपेंडिकुलर टू द सेल, तो ऐसी डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? एंटी कलाइनल डिवीजन। दूसरी कैसी हो सकती है कि ये अगर हमारे पास सेल है और इसमें ऐसे हो पैरेलल टू द सेल सरफेस, तो ऐसी डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? पेरी कलाइनल डिवीजन। तो ये जो हमारे पास प्रोटोडर्म है, ये जो एपिडर्मिस बनाता है और उसके साथ जितने भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, तो याद रखिएगा प्रोटोडर्म हमेशा कौन सी डिवीजन करेगा? एंटी कलाइनल डिवीजन करता है। तो ये हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम है जो हमने डिटेल के साथ क्या कर रखी है? डिस्कस कर रखी है। थैंक यू।